सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। वो कहते हैं ना कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो प्रस्तुत लाइन में यह कहा गया है कि भजन जो है जवानी में ही शुरू कर दें, क्योंकि जवानी जवानी का मतलब यह हो गया कि जो आपका समय चल रहा है, वर्तमान समय, भजन यहीं से शुरू कर दें। और बुढ़ापा मतलब आगे समय के लिए मत टालें। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कुछ काम हम करते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, ये काम हम कर देंगे तो हमारा जो है भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, आगे हमारा शरीर पता नहीं कैसा रहे कैसा ना रहे, तो हम ये हमारे लिए काम आएगा। वैसे ही यदि आप भजन करते हैं, भगवान के प्रति कोई भी कर्म करते हैं, तो वो हमारे बुढ़ापे के लिए सही होता है, उससे हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाता है। यदि आपने अभी से भजन करने की जो आदत डाल ली, भगवान का ध्यान करने की आदत डाल ली, तो ये हमारे जो आगे के लिए बहुत काम आता है। क्योंकि आगे जरूरी नहीं हम इतना ही भजन पूजा कर पाएँ। अभी जो हम कर सकते हैं, अभी हम जितना कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आगे हम उतना ही कर पाएँ। तो यदि हम अभी से अभ्यास बना लें, ये आगे संभव है, हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर ये संभव हो सकता है। इसीलिए भजन जो है अभी से शुरू कर दें। तो एक कहानी हमको याद आ रही है, तो मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो आइए कहानी बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें। राधे राधे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो था वो, उसका प्रतिदिन का नियम था, वो नदी किनारे जो है जल लेने जाता था और जल लेके घर आ जाता था। तो उसका प्रतिदिन का यही नियम था। तो एक दिन की बात है, वो कहते ना, जब इंसान किसी अपनी उलझन होता है, अपने की किसी बात में मस्त होता है, तो उसको समय का पता नहीं चलता, वो निकल लेता है, वो अपने काम के लिए जो उसका उद्देश्य था वो निकल गया, उसने समय नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो उस दिन जो है जल लेने के लिए निकला, और समय की बात यह थी कि समय बजे था 3 से 4 बजे का समय था, और 3 से 4 बजे के समय ज़्यादातर अंधेरा ही होता है। वो निकल गया, नदी के किनारे पहुंच गया, जैसे जल लेने लगा और लेके वो लौटा, तो उसने देखा कि अंधेरा में, तो इस मौसम में चला आया, मतलब इतना अंधेरा है, मैंने मुझको जो है ध्यान ही नहीं रहा, ऐसा कैसे हो गया। तो उसने यह सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, सुबह का इंतज़ार कर लेते हैं, जैसे उजेला होगा हम अपने घर को वापस चले जाएंगे। वो वहीं बैठ गया। अब बैठे बैठे तो समय कटता नहीं, यदि आपको समय काटना है तो आप बैठे रहेंगे तो आपका समय कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो वो अपनी मस्ती में जो है टहलने लगा, वहीं पे जो नदी किनारे मस्ती में जो है टहलने लगा। तो उसके पैरों से एक झोला टकराया, उसके पैरों से एक झोला टकराया। तो उसने जो है झोले में देखा, झोले में क्या है, तो अंधेरा था। झोले झोले में उसको लगा कि पत्थर हैं। तो उसने क्या किया, नदी किनारे बैठ गया, एक एक पत्थर उठाया, पत्थर समझ के उसको उठाया और फेंकने लगा। तो करते 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 झोला खाली हो गया, और सूर्य का प्रकाश इधर चारों ओर फैल गया, रोशनी हो गई, सुबह हो गई। जब वो आखिरी पत्थर उसके हाथ में आया, वैसे ही सुबह हो गई थी, उजेला हो गया था। तो जैसे ही वो फेंकने चला, उसकी नज़र जो है उस पत्थर पे पड़ गई। जब उस पत्थर पे उसकी नज़र पड़ी तो वो पत्थर सोने का था, वो पत्थर सोने का था। और जैसे ही उसकी नज़र पत्थर पे पड़ी कि ये सोने का है, तो उसके मन में यह आ गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने सारा सोना जो है मतलब नदी में फेंक दिया। अब नदी इतनी गहरी है कि कैसे जाएं वो पत्थर निकाल लाएं जाके, अगर गहरी ना हो, अगर नदी गहरी ना हो तो लोग कोशिश भी करें, नदी इतनी गहरी, अगर पत्थर निकालने जाएंगे तो अपना भी जो पत्थर साथ बह जाएंगे। अब वो इसके दिमाग में जो यही चीज़ें गूंजने लगी, पछतावा करने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सारे पत्थर फेंक दिए, बताओ सोना समझ से सब सोना था, ये अगर मुझको सब मिल जाता तो मैं क्या से क्या हो जाता। ये होता नहीं, जैसे हमारे हाथ से कोई चीज़ निकल गई, कोई चीज़ छूट गई तो हम क्या करते हैं, यही तो सोचते हैं, अगर हमको मिल जाता तो हम ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते। वही बात वो व्यक्ति भी सोचने लगा कि सारा सोना मैंने फेंक दिया, बताओ पत्थर समझ के, मतलब मुझसे क्या हो गया। बहुत उदास हो गया, रोने लगा मैं बैठ के वो। तो एक साधु जी वहाँ से निकले, तो उन्होंने उससे जो उसके रोने का, उसके उदास होने का कारण पूछा। उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम क्यों इतने उदास हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं उदास इसलिए हूँ कि अभी मुझको एक झोला मिला था, सोने के पत्थर से भरा, और मैंने उसको अंधेरे में, मुझको मिला झोला, टकराया मुझे, तो मैंने वो पत्थर जो है उठा उठा कर नदी में फेंक दिए।
ये आखिरी पत्थर मेरे हाथ में आया तब रोशनी भाई उजीला हुआ सुबह भाई, तो मुझको याद आया कि तो ये दिखा मुझको, ये तो सोने का पत्थर है। तो इसीलिए मैं पछतावा कर रहा हूँ, यदि मैं वो पत्थर ना फेंकता तो आज मेरी स्थिति कुछ और हो जाती, मैं कुछ और कर लेता। तो साधु जी ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया उसको कि तुम बहुत भाग्यमान हो, कि तुम बहुत भाग्यमान हो जो तुम्हारे हाथ में ये आखिरी पत्थर ही बच गया है। अगर ये अंधेरा रहता तो तुम ये भी फेंक देते, तो क्या होता, तुम्हारे हाथ में कुछ ना बचता, सब कुछ चला जाता। मगर ये तुम ईश्वर को धन्यवाद कहो, उन्होंने ये एक पत्थर तुम्हारे हाथ में रोके रखा, तुम्हारे हाथ में पत्थर रुका रहा है, इसमें भी ईश्वर को तुम धन्यवाद कहो। इसके लिए तुम ये शोक मत करो कि मेरा सब कुछ चला गया है, कुछ नहीं किया। जो तुम्हारे भाग्य का नहीं था वो तुम्हारे पास नहीं रहा, वो चला गया, क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य का नहीं था। जो तुम्हारे भाग्य का है वो एक पत्थर, वो तुम्हारे हाथ में रुका है, इसीलिए जो चला गया उस पर शोक बिल्कुल मत करो। तो प्रस्तुत कहानी से यही हमको प्रेरणा मिलती है कि बीते हुए समय को, यदि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है कि जो शोक करने योग्य है, जो विचार करने योग्य है, जिसको हम सोच के थोड़ा दुखी हो जाते हैं, थोड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती है, तो उस बात को हम कभी याद ही ना करें, उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इग्नोर करें, आप नज़रअंदाज उसको करिए। फिर देखिए आपके दिमाग की स्थिति क्या होती है। यदि आप कोई बात को बार बार सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति जो अपने आप थोड़ा दुखी हो जाएगी, आपकी मानसिक स्थिति थोड़ा, आप परेशान हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, आपका मन बस उसी बात में अटका रहेगा कि मेरे साथ गलत क्यों हो गया। तो इसमें यही बताया गया है कि जो बीत गया वो बीत गया, बीती हुई बातों में बीते हुए समय पर चर्चा नहीं करते, और जो समय बचा है हमारे पास, जो हमारे पास बचा है, जो समय बचा है, जो कुछ भी हमारे पास बचा है, हम सिर्फ उसके बारे में सोचें, उसको और कैसे क्या करें जो वो और अच्छा हो जाए। जो समय बीत गया उसको जाने दें, ये जो समय बचा है इसको और कैसे अच्छा करें, और कैसे क्या करें जो इसको और स्वर्णिम अवसर हम बना दें। तो बचे हुए समय को प्रभु से जोड़ें, प्रभु से संबंध बनाएं, प्रभु से रिश्ता बनाएं, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का पूजन भजन करें। प्रभु को ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर से लिखेंगे